सुना है मैंने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, न्यायाधीश, जब जवान था तब पेरिस आया था, शादी करके सीधा पेरिस आया। फिर 30 साल बाद जब बूढ़ा हो गया और बेटों की शादियां हो गई और बेटे पेरिस हो आए, तो फिर दोबारा अपनी पत्नी को लेके आया। उसका नाम था पीरे। पेरिस देख के उसने अपनी पत्नी से कहा, वो बात न रही पेरिस से, सब फीका फीका हो गया। कहां वो दिन जब हम पहली दफा पेरिस आए थे? बात ही और थी, पेरिस कुछ और था। उसकी पत्नी ने कहा, माफ करे, आप बोल रहे हैं, पीरे और था, पेरिस तो वही है। पेरिस तो अब भी वही है। जवान की आंख से देखें, पेरिस अब भी वही। पेरिस क्या बदलता? लोग बदल जाते, दृष्टि बदल जाती। दृष्टि के बदलने से अगर जगत बदल जाता है तो समझना कि आपने जो जाना था वो अध्यास था, वो दृष्टि की वजह से पैदा हुआ था, वो जगत नहीं था। क्या ऐसा भी कोई उपाय है कि बिना दृष्टि के जगत देखा जा सके? अगर हो तो ही जगत देखा जा सकता है, नहीं तो नहीं। दृष्टियां अध्यास है, इसलिए ख्याल रखें, दर्शन का मतलब दृष्टि नहीं है। दर्शन का मतलब है वैसी अवस्था जब सब दृष्टियां शांत हो जाती, कोई दृष्टि नहीं रह जाती, तब देखना। जब अपनी कोई आंख नहीं रह जाती थोपने को, और अपना कोई भाव नहीं रह जाता आरोपित करने को, अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, मरुस्थल को तब देखना जब भीतर कोई प्यास नहीं होती। फिर मरुस्थल धोखा नहीं दे सकता। प्यास की वजह से धोखा हो जाता, पानी की चाह होती और नहीं मिलता तो चाह और बढ़ जाती है, और जब चाह ज्यादा बढ़ जाती तो मन विक्षिप्त हो जाता है, और जो नहीं है उसे भी मानने का मन होने लगता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है जब सब दृष्टियां छीन हो जाती और दर्शन का उदय होता है। कब होती हैं दृष्टियां छीन? दृष्टियां तभी छीन होती हैं जब सभी वासनाएं छीन हो जाए, क्योंकि हर दृष्टि वासना का खेल है, वासना का फैलाव। सूत्र कहता है, देह इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ है, इनके ऊपर में मेरा ऐसा जो भाव होता है वो अध्यास है। इसलिए बुद्धिमान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठा द्वारा, अपने में निष्ठा द्वारा। हमारी निष्ठा हमेशा पराये में है, किसी और में, अपने में नहीं। दौड़ कहीं और है, अपने में नहीं। जा कहीं और रहे, एक जगह को छोड़कर, वो जगह जो भीतर है। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है ये वासनाओं की दौड़ हट गई, आदमी अपने में खड़ा हो गया। आदमी वहीं खड़ा हो गया जहां कोई मन नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ शुद्ध चैतन्य। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सब अध्यास टूट जाते, और तब संसार नहीं है, ब्रह्म ही है।